students, how are you? I hope you all are doing well. This is Nasma, your English teacher, and today I am going to teach you English of class 5th, and it's your chapter number 2, and its name is The Selfish Gent, and it is part B of chapter number 2. ओके चैप्टर ए में हमने क्या देखा था, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक सेल्फिश जेंट की बात हो रही है जिसका एक बहुत बड़ा सा गार्डन था, लेकिन उसमें वो किसी बच्चे को खेलते हुए देखना पसंद नहीं करता था, तो उसने क्या किया, एक बड़ी सी वॉल बना दी, दीवार बना दी ताकि कोई अंदर ना आ सके। ओके, ये देख के वहां पर कोई सा और सीजन आया ही नहीं, वहां पर विंटर सीजन ही चलता रहा काफी टाइम तक। एक दिन उसने देखा कि कुछ बर्ड चहचहा रही है, बर्ड सिंगिंग कर रही है, तो उसे लगा कि शायद स्प्रिंग सीजन आ गया। इतना हमने पार्ट डे में देखा था। इसके आगे अब जब वो विंडो से बाहर देखने आया कि स्प्रिंग सीजन आया है या नहीं आया है, तो वो हम अब इस पार्ट बी में कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। What did he see? उसने क्या देखा? He saw a most wonderful sight through a little hole in the wall. The children had crept in and they were sitting in the branches of the trees. ओके उसने एक बहुत ही वंडरफुल साइट देखी, बहुत अद्भुत नजारा देखा। उसने देखा कि एक छोटे से हॉल में, जो वॉल थी, दीवार थी, उसके नीचे छोटा सा छेद था, वहां से कुछ बच्चे क्रैप्ट करके घसीट के अंदर की तरफ आ गए उस हॉल में से, और वो कहां पर बैठ गए, ट्रीज की जो ब्रांचेस थी उसके ऊपर जाकर बैठ गए। ओके, इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, और उसने देखा हर ट्री पे एक छोटा बच्चा चढ़कर बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटल अबाउट द चिल्ड्रंस हेड। ओके, और उसने देखा कि जिस भी ट्री पे बच्चा बैठा हुआ है, उस ट्री से विंटर सीजन का जो भी साइन था वो सब हट गया है, और उस ट्री में अच्छे से ब्लॉसम आ गया, अच्छे से फ्लावर्स आ गए हैं, और जो ट्री की ब्रांचेस है वो धीरे धीरे से उनके हेड को ऐसा लग रहा है उनके ऊपर आ रही है, वेव कर रही है उनकी आर्म को जेंटली। कौन? ट्री की ब्रांचेस। ओके, और क्या हुआ वहां पर? The birds were flying about and twittering with delight and the flowers were looking up through the green grass and laughing. अब उसने देखा कि अभी तक इतने टाइम से, क्योंकि विंटर सीजन था तो वहां पर कोई बर्ड्स नहीं आई हुई थी, और क्योंकि अब बच्चे आ गए हैं, ट्रीज पर चढ़ के बैठे हैं, तो फ्लावर्स भी खिल गए हैं अच्छे से, बर्ड्स आके भी सिंगिंग कर रही है, और वो और ट्विटरिंग कर रही है, डिलाइट से, खुशी से चहचहा रही है वो। ओके, और ग्रीन ग्रास से, जो अभी तक इतने टाइम में फूल नहीं खिले थे, उन ग्रास के बीच में से फूल भी झांक रहे हैं, ऐसा लगता है। It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. और ये नजारा बहुत ही लवली था, बहुत लवली सीन था, लेकिन सिर्फ एक कॉर्नर में क्या था, अभी भी विंटर थी। ओके, it was the farthest corner of the garden and in it was standing a little boy. और वो कॉर्नर जो था बहुत दूर था गार्डन का, और वहां पर क्या था, एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ था। He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, so he was wandering all around it, crying bitterly. Okay? और क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था तो ट्री की ब्रांच पे चढ़ ही नहीं सकता था, तो वो क्या कर रहा था, वहीं उस ट्री के आसपास घूम रहा था और रो रहा था चिल्लाकर, क्योंकि उसके बाकी सारे जो फ्रेंड्स थे वो सब तो ऊपर चढ़ गए थे, वो नहीं चढ़ सका। The poor tree was still quite covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb it, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low it could, but the little boy was too tiny. ओके, अब क्या हुआ, जो पुअर ट्री था अभी तक, क्योंकि उसके ऊपर कोई बच्चा नहीं चढ़ा था, तो वो खुश नहीं हुआ, हैप्पी नहीं हुआ, तो अभी तक वहां पर स्नो और फ्रॉस्ट ही थी, नॉर्थ विंड चल रही थी वहां पर। ओके, तो ट्री ने सोचा, ट्री बहुत काइंड था, उसने अपनी जो ब्रांचेस थी थोड़ा सा नीचे कर ली, ताकि वो क्या है, बच्चा जो था लिटिल बॉय, वो उसके ऊपर चढ़ जाए। ट्री ने बोला भी, क्लाइंब अप लिटिल बॉय, क्लाइंब करो, आ जाओ ऊपर, लेकिन फिर भी वो बहुत छोटा था तो वो नहीं चढ़ सका ऊपर। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. Okay, अब जेंट का हार्ट जो था वो मेल्ट हो गया, उसका दिल पिघल गया, और उसने बाहर जब भी देखा और सोचा, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश बना हुआ था, कितना स्वार्थी बना हुआ था, और अब मुझे समझ में आया कि अभी तक यहाँ पर स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया था। I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. Okay, अब उसने बोला कि मैं इस बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, जो नहीं चढ़ सक रहा है ऊपर, इसको मैं क्या करूंगा, उस ट्री के सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर बैठाऊंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, जो ये वॉल मैंने बनवा रखी है, इसे तुड़वा दूंगा, गिरवा दूंगा, नॉक डाउन करवा दूंगा, और ये मेरा जो गार्डन है हमेशा के लिए क्या बन जाएगा, बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। ओके, और अब उसे बहुत सॉरी फील हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना सेल्फिश क्यों बना, मुझे बच्चों को आके यहाँ खेलने देना था। ओके,
So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. Okay, अब वो क्या हुआ, सीढ़ियां उतर कर नीचे गया और उसने उसका जो फ्रंट डोर था वो खोल दिया धीरे से. ओके, और वो कहाँ गया, गार्डन में. और लेकिन जब बच्चों ने देखा कि वो जायंट आ रहा है तो वो बच्चे क्या हुए, डर गए. दे वर सो फ्राइटेंड. ओके, अब वो डरे हुए थे पहले से कि जायंट डांटता है, मना करते नहीं जाने, लेकिन फिर भी वो छुप के आ गए थे तो उन्हें डर लगा. वो सब क्या है, वहां से भागने लगे और भाग गए. तो जब जैसे ही बच्चे वहां से गए, पूरे गार्डन में वापस विंटर आ गया, विंटर सीजन आ गया. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. सारे बच्चे तो भाग गए, लेकिन सिर्फ वो एक छोटा सा बच्चा जो ट्री पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था और रो रहा था, वो वहीं पर रुक गया. क्यों? क्योंकि वो रो रहा था, उसकी आईज में टीयर्स थे, आंसू थे, तो वो देख ही नहीं सका कि जायंट आ रहा है उसकी तरफ. Okay, and the giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. Okay, तो giant था, जो आदमी था, वहां पर गया, उस बेबी को उठाया, बच्चे को, लिटिल बॉय को, और ट्री पर बैठा दिया ऊपर. And the tree broke at once into blossom and the birds came and sang on it and the little giant played with the little boy. Okay, अब जैसे ही जेंट ने लिटिल बॉय को ट्री के ऊपर बैठाया तो वहां पर ब्लॉसम आ गया, फूल खिल गए, बर्ड्स आकर वहां चहचहाने लगी और गाने लगी. और वो जो जेंट था वो क्या कर रहा था, उस बच्चे के साथ खेलने लगा. खेला वो. The boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. ओके, अब जब उस बच्चे ने देखा, जो छोटा लिटिल बॉय था, कि इस जायंट ने मुझे ऊपर बैठाया है, तो वो क्या हुआ, वो खुश हो गया. उसने उसके जायंट की नेक में ऐसे हाथ डाल दिए, आर्म्स डाल दिए और उसे किस किया. और ये देखकर दूसरे बच्चों को लगा कि अब ये जो जायंट है ये पहले जितना विकेट नहीं रहा है, पहले जितना बुरा आदमी नहीं है. और जब उन्हें देखा कि ये बच्चे के साथ खेल रहा है, तो वो जो बच्चे इसको, जेंट को आता हुआ देखकर डर के मारे बाहर भाग गए थे, वो वापस अंदर आ गए. और जैसे ही वो बच्चे आए, पूरे गार्डन में स्प्रिंग भी आ गया. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked it on the wall. और उस जेंट ने क्या कहा, अब से ये तुम्हारा गार्डन है बच्चों, ये कहा, और एक एक्स लेके, कुल्हाड़ी लेके उसने दीवार को तोड़ना शुरू किया और तोड़ दिया. And when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. Okay, और जब लोगों ने देखा, जब 12 बजे वहां से लोग निकल रहे थे, मार्केट जा रहे थे, तो उन्हें देखा कि वो जेंट, जिसे अभी तक बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो बहुत जो सेल्फिश था, वो अब क्या करता है, बच्चों के साथ खेलता है अपने ब्यूटीफुल गार्डन में. और वो गार्डन ऐसा था जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था. वो गार्डन बहुत स्पेशल था, बहुत ब्यूटीफुल था. ओके, ये स्टोरी आपकी पूरी हुई. बट इससे आपको मॉरल क्या मिला? इससे आपको मॉरल ये मिलता है कि हमें कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फलेस होना चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल के घुल मिल के रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस अपन अपना काम करें और दूसरों को भूल जाएं, दूसरों से कोई मतलब नहीं रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, आई होप यू गॉट इट. थैंक यू.